हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10th की एक्सरसाइज 8.1। 8.1 के सारे फॉर्मूले, सारे फंडे आपको पहले से क्लियर करा दिए गए हैं। अब यहाँ केवल और केवल सवालों की चर्चा होगी। हाँ, जो भी फॉर्मूले आपको लिखाए गए हैं, आइडेंटिटी लिखाई गई हैं, उनको बार बार आप लर्न करें, बार बार उनको अपनी रफ में लिखें, बार बार लिखो, तभी आपको अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगी। और किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछो, उस पर बहस कीजिए कि इस वाले फार्मूले का आंसर क्या है, ये वाला फार्मूला क्या है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर पहले में देखो दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज ABC में ये ट्रायंगल हो गया, ये B हो गया, इसे A नाम दे दो, इसको C नाम दे दो। AB की वैल्यू गिवन है इसमें 24 सेमी और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। AC हमें निकालनी है, तो AC के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। AC आ जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, ये याद हो जाने चाहिए आपको। 7 का स्क्वायर 49, 576 और 49, 9 से 15 की 5 हासिल 1, 4 5 7 5 12 की 2 हासिल 1, 625। 625 का वर्गमूल होता है 25। तो इस तरीके से AC इक्वल टू आ गया 25 सेंटीमीटर। हाँ, अब क्या पूछा है उसने, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर लंब और कर्ण की हमने अभी चर्चा नहीं की है। पहले पूछा है साइन A कॉस A की वैल्यू ज्ञात कीजिए। साइन A, हाँ सब देखिए ध्यान से। साइन A का हमारा जो फॉर्मूला होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण, हिंदी में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर AC की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो कोण है, कोण कितना है? एंगल है A है, तो A के सामने की भुजा लंब कहलाएगी इसके लिए। ठीक है, कोण A है यहाँ पर, इसलिए साइन A के लिए लंब का काम कौन करेगा? BC करेगी। यहाँ पर ध्यान से इम्पोर्टेंट बात है। साइन A इक्वल टू आ जाएगा 7/25। ठीक, अच्छा और क्या पूछा उसने? कॉस A। कॉस A इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण। A के लिए ये A है, तो A के सामने का भुजा क्या कहलाएगी? यहाँ पर लंब। ये भुजा क्या कहलाएगी फिर? आधार। तो 24/25, ये आ जाएगा आंसर। अच्छा, अब देखिए दूसरे में क्या पूछा है उसने, साइन C कॉस C। यहाँ पर एंगल क्या है? C है, तो C के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब। इसके लिए लंब बटे कर्ण होता है। हाँ, तो लंब कितना है C के लिए? ये वाला एंगल है C, तो इसके सामने की साइड कहलाएगी 24। ये एंगल C है और ये वाला एंगल A है, ये ध्यान से समझ लें C। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा 24, कर्ण हो जाएगा 25। कॉस C इक्वल टू आ जाएगा आधार। C के लिए आधार ये वाली साइड होगी, कर्ण 25, 7/25, ये आंसर आ जाएगा। हाँ, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आकृति 8.13 में tan T माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2,
आकृति दिया है। तो यहाँ पर ये चित्र बना दीजिए। आकृति गिवन है, ये वाला एंगल इसमें 90 डिग्री गिवन है। क्यू पी आर यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। वैसे आपको पता है ये कितनी हो जाएगी? नहीं पता, नहीं पता तो हम निकालते हैं। हाँ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, आर में क्यू आर हमें निकालना है, तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब कह दो या कुछ भी कह दो, इस समय कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169, 144, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2 और 1 में से 1 गया 0, तो ये कितनी आ गई? 5। सेमी लगाए तो आप भी यहाँ सेंटीमीटर लगा दें। क्यू आर आ गया। अब देखते हैं, ये वाली साइड हो गई 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमें निकालना क्या है? tan p माइनस कोटा। तब tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू एक बार चेक कर लो, क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में? tan p माइनस कॉट आर, ठीक है। tan p के लिए लंब कौन सा होगा? लंब बटे आधार होता है tan p, लंब बटे आधार L/A। लंब क्या है इसमें? P के लिए लंब, ये एंगल P, दिस एंगल R। P के लिए लंब ये वाली साइड फाई, लंब बटे आधार, आधार क्या होगा फिर? 12। अब कॉट आर की बात करते हैं। कॉट आर होता है tan p का उल्टा, लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब। लाल बटे कक्का को याद रखो, लाल बटे कक्का। लंब बटे आधार होता है tan थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। आर के लिए आधार, आर के लिए लंब ये है, ये वाली साइड, तो आधार हो जाएगी 5। हाँ, आधार बटे लंब, आधार हो गया तो लंब क्या हो जाएगा? 12। तो यह आ जाएगा 0। tan p माइनस कॉट आर इज 0। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यदि sin a इक्वल टू 3/4 दिया है, sin a इक्वल टू 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। cos a और tan a, हाँ cos a tan a हमें निकालना है, या थोड़ा सा लिख लो, मैं दूर पड़ जाता हूँ इसलिए। sin a इक्वल टू 3/4, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 3/4। अब यहाँ ट्रायंगल बना, तो लंब कितना हो जाएगा? सुनो सब ध्यान से। हाँ, यहाँ पर लंब 3 नहीं होगा, आपको बता दें, और कर्ण की वैल्यू यहाँ पर 4 नहीं होगी। ये एक इक्वेशन है L और K में, L और K एक इक्वेशन में गिवन है, तो L की वैल्यू नहीं निकाल सकते, नहीं K की वैल्यू निकाल पाएंगे। आनुपातिक वैल्यू निकाल सकते, इसमें K का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लंब हो जाएगा 3K। इस वाले को एंगल A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, इसको C नाम दे दो, ये ABC, ठीक है। अब देखिए लंब क्या हो जाएगा? यहाँ पर A के सामने वाली साइड लंब, क्योंकि यहाँ A है इसलिए, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? 3K। K का इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर्ण कितना है? 4K हो जाएगा। तो आपको ए बी निकालना है, तो ए बी कितना आएगा? डायरेक्टली यहीं पर निकाल दो, कोई बात नहीं है अब तो 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। हाँ, इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 चौक 16 K स्क्वायर माइनस 3 त्रिक का 9K स्क्वायर। 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचे? 7, तो अंडर रूट 7K स्क्वायर, तो अंडर रूट 7K ये आ गया इसका आंसर। अंडर रूट 7K आ गया, ए बी की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो गई। अब हमें निकालना है cos A और tan A की वैल्यू, cos A और tan A।
कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। त्रिभुज BAC में कॉस ए के लिए आधार कितना है AB, कर्ण कितना है AC। AB की वैल्यू कितनी है √7K, AC की वैल्यू 4K, K से K कैंसल, √7/4। tan A आ जाएगा 3K/√7K। इसके लिए लंब अपॉन आधार, K से K कैंसल, तो tan A = आ जाएगा 3/√7। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 15 cot A = 8 दिया है। 15 cot A = 8, तो यहाँ से cot A = आ जाएगा 8/15। इसका मतलब tan A बराबर आ गया 15/8। इसका उल्टा कर दिया हमने, tan cot का उल्टा होता है इसलिए। तो sin A और sec A की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर sin A निकालना है, ट्रायंगल बना लो। यहाँ पर लंब कौन सी साइड हो जाएगी इसमें, ये A नाम दे दो, ABC। A के सामने वाली साइड, अब ये रेशो हैं इसलिए K का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15K और ये हो जाएगी 8K। AC निकालना है, AC = आएगा √8K² प्लस 15K का स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 × 2 64 K² प्लस 15 का वर्ग 225। इनको सॉल्व कीजिए, 5 4 9, 6 2 8, 289 K²। अब आपको पता है 289 किसका होता है, वर्गमूल 17 का। तो 17K आ गया है। AC की वैल्यू क्या होगी 17K। अब इसमें आसानी से आप निकाल सकते हैं। त्रिभुज BAC में क्या क्या निकालना है, sin A और sec A। sin A होता है लंब बटे कर्ण, 15K/17K, K से K कैंसल, 15/17 आंसर आ गया। sin A दूसरा आता है इसमें sec A। sec A लाल बटे कक्का से देख लो, लाल बटे कक्का। साइन कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है sec। ये है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17K, आधार कितना है 8K, 17/8 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है। sec थीटा दिया है यहाँ पर। sec थीटा = 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो निकालनी है, तो इसे आप कॉस में आसानी से चेंज कर सकते हैं। 12 बटे कितना हो जाएगा 13। ये तो वैल्यू आएगी आपके पास। ट्रायंगल बना लो यहाँ पर। हाँ, ये वाला कोण कितना हो जाएगा थीटा। ये क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार 12। K का मल्टीप्लाई जरूर कर लो यहाँ पर K। तो ये वाली साइड आसानी से आप निकाल सकते हो, 13K² माइनस 12K का स्क्वायर। यहाँ अलग से निकालो, चलो अलग से निकाल देते हैं। ये वाला एंगल A, ये वाला पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये वाला पॉइंट C। हमें BC निकालना है, तो BC = आएगा √13K² माइनस 12K का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 169 K का स्क्वायर, 144 K का स्क्वायर, तो ये आ गया √25K²। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5K। BC = आ गया 5K। आपको दिखाई तो दे रहा होगा। हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है।
अब हमें निकालना क्या है, अन्य सभी टी आर निकालनी है। कॉस तो हमने निकाल ही दिया, साइन कॉस साइन थीटा निकाल दो। चलो त्रिभुज BAC में साइन है नहीं है तो साइन थीटा होता है लंब बटे कार 13 के 5/13 कॉस थीटा निकाल ही दिया, यहाँ लिख दो उसे। अच्छा इसके बाद कॉस थीटा यहाँ से लिख दिया हमने, टेन थीटा निकाल दो। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार 5/12 के से के कैंसल्ड हो जाएगा 5/12। कॉट थीटा इसी का उल्टा कर दो। अब ज़्यादा माथा पच्ची मत करो, डायरेक्ट उल्टे करते जाओ। कॉट के बाद सेक थीटा, इसका उल्टा कर दो 13/12। कोसेक थीटा, हाँ सेक थीटा वैसे तो दिया था, आप लिख दो कोसेक थीटा 13/5। इस प्रकार आपकी 6 जो टी आर थी, टोटल 6 टी आर ये आपने निकाल दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में क्या कहा है उसने, कॉड ए कॉड बी न्यून कॉड हैं जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी होता है। दिया है कॉड ए कॉमा कॉड बी न्यून कॉड है। न्यून कॉड जानते हो 90 डिग्री से छोटी हैं ये, ठीक है। और कॉस ए इक्वल टू क्या है कॉस बी, तथा कॉस ए इक्वल टू कॉस बी ये भी दिया है। तो यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल बना लो आप। कॉड ए और कॉड बी कैसे हैं, न्यून कॉड हैं, और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। तो यहाँ पर देखो एक तो कॉड क्या है ए है, दूसरा कॉड क्या है बी है। तो ये ट्रायंगल बना लेते हैं हम इस तरीके से। कॉड ए मान लो इसे, चलो इधर मान लो, फिर ये कॉड बी हो गया, ये वाला कॉड सी हो गया। पॉइंट निकाल दिया, ए पॉइंट बी पॉइंट सी, इस प्रकार ये ट्रायंगल का निर्माण करती हैं। एंगल ए और एंगल बी यहाँ पर ये है, ये कैसे है न्यून कॉड है। हमें ये प्रूव करना है ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ से हमने एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, देखते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है, तो यहाँ पर डी नाम दे दो। त्रिभुज CAD व त्रिभुज CBD से CBD में दिया क्या है, ये तो देखो दिया है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। हाँ यहाँ कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, आधार AD और कर्ण क्या है AC। ए की ट्रायंगल की दो साइड है यहाँ पर, कॉस बी आ जाएगा आधार BD अपॉन BC। इसमें 90 डिग्री का एंगल है तो हाइपोटेन्यूस BC होगा। अब हमें ये साइड है तो इसकी ये साइड होनी चाहिए। भुजा गुणधर्म हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं SSS नियम से। तो इसकी ये साइड है तो इसकी ये साइड होनी चाहिए BD, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं AD अपॉन BD और AC अपॉन क्या हो जाएगा BC। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी इस साइड में इसी साइड का भाग लगाओ, तो यह आ जाएगा DC अपॉन DC। हाँ देखिए इसको समझिए, इसकी ये साइड है तो इसकी इस साइड में भाग लगाया। जब इसकी ये साइड है AC तो इसमें BC का भाग लगाया, ये कैसे बराबर। तो जब इस वाले ट्रायंगल की ये साइड है तो इस वाले ट्रायंगल की भी ये साइड है, क्योंकि ये कॉमन साइड हो गई। तो यहाँ पर DC अपॉन DC लिख दिया है। तो SSS नियम से त्रिभुज ये कैसे हो गए, फिर समरूप त्रिभुज हो गए। ADC समरूप हैं त्रिभुज BDC। हैंस इसलिए एंगल A बराबर एंगल B होगा।
क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर, हैंस प्रूफ्ड, न्यून कोण हैं। तो यहाँ पर वो क्या सिद्ध करवा रहा था, देखते हैं उसमें, हाँ दिखाइए, सिद्ध करवा रहा है, हैंस प्रूफ्ड, इस सिद्ध में आप लिख सकते हैं। 7 क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का पहला है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो इसके मान परिकलित कीजिए। cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है, cot थीटा, ठीक है। तो हमें देखो इसमें परिकलित क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा, पहले हमें ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें देखो पहले यहाँ तो इसका ट्रायंगल वाला मेथड है, दोनों तरीक़ों से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला कौन सा, ट्रायंगल वाले मेथड से, यहाँ से तीनों साइड आ जाएंगी तो हम यहाँ से साइन थीटा आसानी से निकाल सकते हैं, कॉस थीटा, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसा करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का इसमें फॉर्मूला लग रहा है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। चलो नीचे लिख दें, या नहीं, यहाँ लिखिए आप, कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू गिवन है 7/8, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 का वार 49, 8 का वार 64, दिस इज आंसर। सेकंड में क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉट स्क्वायर कैसे पूछ दिया, बिल्कुल सरल है ये तो, हाँ कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। फिर 7/8 का होल स्क्वायर 49/64, दिस इज आंसर। नोट कीजिए, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कितने भी तरीक़ों से हो सकता है फिर ये सॉल्व। हाँ क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, इसके लिए क्या अलग से वीडियो बना देंगे, इसलिए सही तब भी रहेगा, नहीं तो फिर अलग से 8.2 भी आ जाएगी, 8.1 दोनों इंक्लूड हो जाएंगी फिर उसमें। और मैं चाहता हूं कि 8.1 की अलग अलग सेपरेट वीडियो होनी चाहिए। तो एक वीडियो तो ये हो गई 8.1 की, दूसरी वीडियो और बना देंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो पढ़ते रहिए आप, क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहिए, फॉर्मूलों का भी रिवीजन करते रहिए, जिसमें जो कॉन्सेप्ट आता है उस पर भी मेन फोकस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।